हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं सविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ताभी हमेशा ब्लॉग में। तो फ्रेंड, शाम का वक्त हो रहा है, शाम के 7:30 बज रहे हैं फ्रेंड। और मैं इन्हें पढ़ा चुकी हूँ। तो सुबह थी। मैं इन्हें पढ़ा भी चुकी हूँ और मैंने चाय भी पी ली है। अभी के पापा भी नहीं आए हैं। और फ्रेंड, मैं बता दूँ कि कल नया साल मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था। मैं कभी नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन आप लोगों ने कैसे मनाया प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं सोच तो रही थी कि बेटे को लेके अभी के पापा साथ में कहीं जाएंगे, लेकिन कल मेरा पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत, मैं रह रह के बार बार इमोशनल हो जा रही थी बार बार। तो इस वजह से इन्होंने तो बोला था कि नहीं चलो ऐसे लेकर चल के कहीं घुमा के लाते हैं, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं किया तो मैं नहीं गई थी। हाँ, जो स्पेशल खाना होता है वो बनाया था। ऑब्वियसली वो सबके घर में बनता है। वो बनाया था, जो इसे खाना था इसके लिए बाहर से चीज़ें आ गई थी। तो इसी तरह हम लोगों ने घर पर ही बना लिया था, बाहर नहीं गई थी। और फ्रेंड, कुछ बातें हैं, कुछ बातें शायद किसी ने कमेंट नहीं किया है, लेकिन मेरे कानों तक बात पहुंची है, तो मैं वो बात आप लोगों से शेयर करूंगी। किसी ने मुझे कहा है, वैसे मैं इतनी बहुत बड़ी तो ब्लॉगर नहीं हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले स्टार्ट की हूँ। और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं जो मैं, क्योंकि आप कभी कभी होता नहीं है कि कुछ चीज़ शेयर कर दो उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो वैसी चीज़ें मैं नहीं चाहती हूँ। लेकिन किसी ने कहा है तो मुझे उस बात का मैं जो आंसर है मैं इसी ब्लॉग में दूंगी। मैं 1.5 साल से जिस दौर से गुजर रही हूँ, लोगों ने तो ये देख लिया कि मैं ब्लॉग बनाने लगी हूँ, लेकिन ये नहीं, उसका दूसरा जो पीछे का पार्ट है इन्होंने ये नहीं देखा है कि किस वजह से मैंने स्टार्ट किया। क्या मैं स्टार्ट करते ही सबसे पहले मैं सबको ये बताती कि मैंने किस वजह से बनाया, किस वजह से बनाया। हाँ, मैंने फर्स्ट ब्लॉग में कहा है, उसके 3-4 ब्लॉग के बाद ही मैंने कहा कि हाँ, ब्लॉग बनाने का जो आइडिया था मेरी मम्मी ने दिया था, सपोर्ट इन्होंने किया है, लेकिन किस वजह से कहा है ये किसी को नहीं पता है। मैं 1.5 साल से जिस दौर से गुजर रही हूँ उस चीज़ से निकलने के लिए मैं स्टार्ट की थी, लेकिन शायद वो लोगों को हंसी और मजाक लगता है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड, फ़र्क नहीं पड़ता है। और जिसने कहा है मुझे ना, मैं नहीं जानती, कहने के पहले एक बार सोचना चाहिए था ना कि कभी तो मैंने इतने सालों में कभी नहीं किया, अब मैं क्यों कर रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं है, जब आप नहीं समझते तो कोई बात नहीं है। ये समझते हैं, मेरे जो कुछ अपने लोग हैं वो समझते हैं, बस मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती थी ये सब बातें शेयर करना, लेकिन मुझे कल से मैं बहुत ज़्यादा फ्रेंड, मैं कल ब्लॉग इसी वजह से नहीं डाली। मैं इतनी अपसेट थी कि मैं रात भर सोई नहीं। मैंने सोचा था कि रात में ही, मैं 1:30 बजे थे, मैंने सोचा था कि रात में ही मैं 1 ही या 2 मिनट का ब्लॉग डालूँ, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं किया। मैंने कहा कि सभी लोग नया साल सेलिब्रेट करोगे, सब लोग सोचेंगे क्या ये फालतू का कर रही है, लेकिन नहीं। आप किसी का दर्द, तो अगर नहीं दवा नहीं बन सकते तो दर्द मत बनिए प्लीज़, ठीक है ना। मैं किसी तरह से अपने आप को संभाल के, मैं दिन भर, अगर ये अभी के पापा आते मैं दिन भर के बाद इन्हें मैं टेंशन दूँ, नहीं, मैं ऐसा नहीं करती, मैं ऐसी हूँ भी नहीं। अगर लोग मुझे नहीं समझ सकते तो मत समझो, मैं किसी को समझाने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। मैं अपने दर्द से, उस चीज़ से निकलने के लिए कोशिश कर रही हूँ। मेरा बेटा है मेरे साथ, मेरा पति है यहाँ पे, मैं पूरे टाइम टेंशन लेके इन्हें देकर मैं सब चीज़ें करूँ तो कोई बात नहीं, आप नहीं समझते हो कोई बात नहीं है। हाँ, जो मेरी फैमिली लोग आप लोग बन गए हो तो मुझे अच्छा लगता है कि कुछ बातें आपसे शेयर कर ली। तो मैं अभी चाहती भी नहीं थी, लेकिन मैं कल से बहुत ज़्यादा किसी तरह समझाती हूँ अपने आप को, लेकिन कोई बात नहीं, समय आने पे धीरे धीरे मैं वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी आप लोगों से। लोग ये नहीं समझते हैं कि कैसे अपने आप को मैं समझाती हूँ, अपने आप को वो करती हूँ। मेरा बेटा देखता है, किसी को यकीन नहीं होता, मैं पूजा करती हूँ, पूजा करते समय तक रोती हूँ, ये किसी को नहीं दिखता, लेकिन कहने के लिए कहते हैं ना कि अपना भी कोई नहीं छोड़ता है। बस इसी बात का दुख हो जाता है कि कम से कम
अगर जब अपना ही कोई ना समझे तो कोई फ़ायदा नहीं है कहने से। फ्रेंड, मेरा मन नहीं कर रहा था आज भी ब्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, किसी एक इंसान के कहने की वजह से मैं ब्लॉग बनाना बंद कर दूँ। नहीं, नहीं कर सकती। चलिए फ्रेंड, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड देख लीजिए, इसको देख लीजिए। पता है, मैं लेके आई नमकीन, मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी खा लूंगी। देख लीजिए, मुझे खानी पड़ी बिस्किट और ये देखिए उड़ा रहा है। मुझे खानी पड़ गई बिस्किट और मैंने कहा थोड़ा सा दे दो। तो पता है 1-2 दे रहा है। मेरे से कह रहा है उसमें से निकाल के खा लो पैकेट से। मैंने कहा नहीं, मुझे इसी में से खाना। तो कह रहा नहीं, ये मेरी है। ऐसे करता है फ्रेंड। नमकीन तो मैं खा ही नहीं सकती। सब आप बिस्किट खा सकती हो। फ्रेंड ये बहुत बदमाश। मैं बदमाश नहीं हूँ। नहीं हो? अच्छा फ्रेंड को बुलाओ। ये तो फ्रेंड आ जाइए, आप लोग भी मेरे साथ नमकीन खा लीजिए। नमकीन खा लीजिए। फ्रेंड चलिए चलती हूँ किचन में, चाय बनाती हूँ, क्योंकि अभी के पापा का कॉल आया था तो ये मार्केट में है, सब्जी ले रहे हैं। और मैं चाय बनाऊँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी, क्योंकि 8:30 बजने वाला है। तो खाने में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। खाने में समझ में नहीं आ रहा है। मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि सब्ज़ी सुबह मैंने प्याज का जो साग होता है मैंने उसकी बनाई थी तो रखी हुई है। मैंने दोपहर में ठीक से खाना नहीं खाया था, मैंने थोड़े से चावल केवल खाए थे, तो वैसे ही रखा हुआ है मेरा सब्ज़ी। तो मैं सोच रही हूँ कि दाल बना लूँगी। हेलो फ्रेंड, अब कैसी हो? देखती हूँ कि जो ये बोलेंगे वही बनाऊंगी। सही से बोल रहे हैं। फ्रेंड इसको इग्नोर करिएगा जो ये बोलता है प्लीज़, क्योंकि बिना बोले रहता भी नहीं है। चलिए फ्रेंड थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको से। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में। फ्रेंड मैंने आज खाने में बनाया है क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं दाल बनाऊंगी, सब्जी सुबह की रखी थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बोल रहे थे कि मेरा दाल खाने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा करो सब्जी रखी है, चटनी बना लो और बेसन की रोटी। तो मैंने रोटी तो नहीं बनाई, पराठे बनाए हैं और बेटे के लिए सादे पराठे बनाए हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको। मैं ले चल रही हूँ देने के लिए। देखिए ये देखिए, ये इनके बेसन के पराठे हैं, ये बाबू का इधर सादा पराठा है, चटनी मूली लेके चलती हूँ देने के लिए। फ्रेंड मैं जब थाली लेके होती हूँ ना, देखिए कैसे छिप जाती है, देखिए। लीजिए, बाबू को ये वाली पराठे खिलाएगा, ये आप खाइएगा। खोल लीजिए, मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। फ्रेंड ये ऐसे करती है, देख लीजिए। और खा के मुझे बताइएगा कैसे बनाया मैंने, ठीक है? तो फ्रेंड चलिए खिलाती हूँ खाना, और ख़ुद भी खाती हूँ, क्योंकि मैंने आज दिन में थोड़े से चावल ही खाए थे, तो मैं थोड़ा सा भी खा लूँगी अपने लिए भी। बेटा नहीं खाता है बेसन के पराठे रोटी, कुछ भी नहीं खाता, क्योंकि उसमें मैं डाल देती हूँ ना प्याज वगैरह, तो इसकी वजह से नहीं खाता, उसके लिए सादा ही बना दी हूँ। चलिए फ्रेंड बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। फ्रेंड हम लोगों का खाना पीना हो चुका है और ये लेट चुके हैं। ये देखिए, ये बैठा हुआ है, अभी जग रहा है मेरे साथ, और मेरे कान्हा जी भी सो गए हैं। सोए नहीं है, जग रहे हैं। हाँ, और फ्रेंड बता दूँ, बाहर में गई थी, कपड़े कुछ पड़े थे, मैं उठाने गई थी। नहीं उठाओ बेटा, पापा को नहीं उठाओ, सो नहीं रहे हैं अभी, ये फ़ोन देख रहे हैं। कपड़े लेने गई थी फ्रेंड, इतनी ठंड थी बाहर, इतनी ठंड की बता नहीं सकती। तो चलिए फ्रेंड, इसमें मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी भी नहीं है, तो वीडियो का एंड करती हूँ और चार्जिंग में लगाऊंगी, क्योंकि ये जो महाराज जी है ना, इनसे बचता नहीं है मेरा फ़ोन, तो चार्ज फुल हो ही नहीं पाता है। तो चलिए फ्रेंड, देखिए मेरे इस टाइम में मेरी आँख ऐसे फड़क रही है, ऐसे हो रही है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। अब उतर जा तू, गोद में चढ़ जाता है।